एक कुत्ता इंसानी हाथ को अपने मुंह में दबाए और इधर-उधर भाग रहा था। उसे एक जगह रख के खाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक़्त कुछ लोग वहाँ से गुज़र रहे थे और उस कुत्ते के मुँह में जब इंसानी हाथ देखते हैं तो लोगों को आवाज़ देते हैं। वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, फिर पुलिस को खबर किया जाता है और पुलिस आती है, अपने तरीके से जाँच करती है तो पता चलता है कि यह तो एक महिला का इंसानी हाथ है। कई टुकड़े और मिलते हैं और अंगूठी मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह एक महिला का टुकड़ा है और यह महिला का लाश है। उसके बाद जब मिसिंग रिपोर्ट देखा जाता है अलग-अलग पुलिस स्टेशन में, तो एक स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखाया गया था। वहाँ से पता किया जाता है कि किस महिला का मिसिंग रिपोर्ट लिखाया गया है। उसके घरवालों को खबर किया जाता है। उसके घरवालों आते हैं और जब शिनाख्त के लिए बोला जाता है, तो वो लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, यह हमारी घर की महिला है। फिर पुलिस यह कार्य को आगे बढ़ाती है और पता करती है कि कातिल कौन है, तो पता चलता है कि उसका दामाद ही कातिल था। हाँ, तो नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित साहू। कर्नाटक के टुमकुरू के तहत आने वाली वेल्लवी पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति पहुंचता है जिसका नाम वसवराज होता है। वसवराज पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस से बोलता है कि 3 तारीख को हमारी जो पत्नी है वह अपने बेटी से मिलने के लिए गई हुई थी, लेकिन वह वापस आई नहीं और उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और वसवराज अपना बेटी से बात करता है, बेटी का नाम तेजस्वी होता है। तेजस्वी से बात करता है तो बेटी बोलती है कि माँ तो शाम ढलने से पहले यहाँ से चली गई। और वह अपने तरीके से हर तरह से वसवराज ढूँढता है रात भर, लेकिन जब उसकी पत्नी का कहीं भी पता नहीं चल पाता है, तब वह थक हार के पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस बोलती है कि आप एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दीजिए और वसवराज एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है और पुलिस बोलती है मैं ढूंढता हूँ, आप घर जाइए और आप अपने तरीके से भी ढूंढिए। पुलिस को दिक्कत इसलिए हो रहा था कि जहाँ से यह महिला गायब हुई थी या तो फिर जहाँ इसका घर पड़ता था, वहाँ एक गांव क्षेत्र था और वहाँ सीसीटीवी कैमरा बहुत कम होता है, जिस वजह से पुलिस को इस महिला को ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। लेकिन धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ रहा था। 2 दिन का वक़्त बीत जाता है तो कोटा घेरा इलाके से कुछ लोग फ़ोन करते हैं पुलिस स्टेशन और बोलते हैं कि एक कुत्ता इंसानी हाथ लेकर इधर-उधर भाग रहा है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस कुत्ते के मुँह से इंसानी हाथ छीना जाता है और पुलिस देखने के प्रयास कर रही थी कि यह जो इंसानी हाथ है वह महिला का है या पुरुष के। फिर और अगल-बगल में 5 किलोमीटर तक छानबीन किया जाता है तो करीबन 19 पॉलीथीन में अलग-अलग टुकड़ा मिलता है। जब सबको मिलाया जाता है तब पता चलता है कि यह एक महिला का हाथ है, इसलिए कि एक हाथ की उँगली में अंगूठी पहनी हुई थी। फिर पुलिस को याद आता है कि एक व्यक्ति मिसिंग रिपोर्ट लिखाया था जिसका नाम वसवराज था। वसवराज को पुलिस खबर करती है, वसवराज उस जगह पे पहुँचता है और जब उसको दिखाया जाता है उस बॉडी को, तो वसवराज पहचान लेता है कि यह मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी है। पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर सीसीटीवी कैमरा देखने लगती है कि कौन व्यक्ति है जो यह अंजाम दिया है, इस तरह का कत्ल का अंजाम दिया है। कई तरह के कई जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद यह पता चलता है कि एक जो ब्रेजा कार है, उसका नंबर अलग-अलग है। आगे जो नंबर प्लेट लगा है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ और है और पीछे जो नंबर लगा हुआ है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ और है। पुलिस को वही गाड़ी पर शक होता है, इसलिए कि उस रात में 3 अगस्त को उस रास्ते से करीबों सैकड़ों गाड़ी गुजरे थे और पुलिस को यह पता नहीं चल पा रहा था, संदिग्ध गाड़ी कुछ नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन ब्रेजा गाड़ी को देखकर लगा कि आगे का नंबर कुछ और है और पीछे का नंबर कुछ और है। शक होता है पुलिस को और फिर उस ब्रेजा गाड़ी का डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि यह ब्रेजा गाड़ी रजिस्टर जो है, एक तो फॉल्स नंबर है और जो दूसरा सही नंबर है वह सतीश नाम के व्यक्ति पर जो है गाड़ी वह दर्ज है। पुलिस सतीश के पास जाती है लेकिन सतीश घर में मिलता नहीं है। जब उसके पास फोन लगाया जाता है तो फोन स्विच ऑफ आता है और उसका मोबाइल जो था वह स्विच ऑफ 3 तारीख को ही हुआ था। 1-2 बार खुला था, फिर स्विच ऑफ कर दिया गया था। पुलिस इधर-उधर तलाश कर रही थी। फिर मुखबिरों से पता चलता है कि जो सतीश है वह फार्म पे है। उसका अपना खुद का फार्म होता है। उस फार्म पे पुलिस पहुंचती है तो सतीश को वहाँ पकड़ लेती है। सतीश वही था। सतीश काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था पुलिस को देखकर और सतीश के साथ एक और व्यक्ति था, उसका चचेरा भाई जिसका नाम किरण था। पुलिस सतीश से पूछती है कि भाई आप लोग इतना ज़्यादा डर क्यों रहे? इतने ज़्यादा घबरा क्यों गए थे? तो सतीश और किरण बोलते हैं कि
अचानक आप लोग को देखकर डर गए। उसके बाद पुलिस पूछती है कि आपका जो गाड़ी है, वह उस रात में वहाँ दिखा था और उसी रात में एक महिला का कत्ल हुआ है और आपका गाड़ी का नंबर जो है वो आगे का अलग है और पीछे का अलग है। वो लोग घबरा जाते हैं और जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो फिर ये दोनों एक अलग कहानी सुनाते हैं। बताते हैं साहब, वह महिला का कत्ल हम ही लोग के हाथों हुआ है और हमें मारने के लिए उसी का दामाद बोलता है। पुलिस उसका दामाद को उठा के लाती है और जब तीनों के आमने-सामने बिठाकर पूछा जाता है तो उसका दामाद बोलता है कि हमारा शादी बहुत पहले हुआ था और हमारी बीवी का देहांत हो जाता है, उससे 2 बच्चा होता है और हमारा दाँत का क्लिनिक है और हमारा उम्र 42-44 वर्ष होने की वजह से हमें कोई लड़की मिल नहीं रही थी और हमें एक लड़की दिख जाती, हमें भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती जिसका नाम तेजस्वी होता है और रही जो लक्ष्मी देवी थी उसकी बेटी होती है। बात धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और तेजस्वी हमसे शादी कर लेती है और हम दोनों का भी एक संतान होता है। वक़्त धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो थी लक्ष्मी देवी, हमारी बीवी की माँ, वो हमारे घर पे अक्सर आया करती थी और हमारी जो बीवी थी, उसको भड़काया करती थी और हमसे जो हमारी बीवी है, वो लड़ने लगती थी, कोई छोटा बात पे या किसी भी बात पे लड़ने लगती थी, जिस वज़ह से हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा और हमें पता चला कि जो लक्ष्मी देवी है, वह कई और पुरुष से संबंध में रहती है और अपने बेटी को भी यही काम करने के लिए बोल रही है। और यही बात को लेकर हमें हर पल दुखी होना पड़ता था और इसका रास्ता निकाला हमने। हम सतीश को 6 महीना पहले ही एक ब्रेजा कार लेके देते हैं और 4 लाख बोलते हैं कि देंगे जब उसका मर्डर हो जाएगा तो। मर्डर करने के बाद सतीश को 50,000 रुपए एडवांस के तौर पे मिला था और पैसे के लालच में आके सतीश और किरण दोनों मिलकर लक्ष्मी देवी का कत्ल कर देते हैं और फिर पुलिस पूछती है कि आपने लक्ष्मी देवी को कहाँ से उठाया था? दरअसल लक्ष्मी देवी अपने बेटी से मिलने के लिए उसके घर गई थी और जब लौट रही थी तभी रास्ते में उसका दामाद गाड़ी से जा रहा था और अपने सासू माँ को देखकर बोलता है कि सासू माँ आप मेरे साथ चलिए, घर तरफ ही जा रहे हैं, छोड़ देंगे। सासू माँ बैठ जाती है। उसके बाद सतीश और किरण दोनों पीछे के सीट पे बैठे हुए थे। अचानक ये दोनों उठते हैं और लक्ष्मी देवी का गला दबाकर उसे मार देते हैं और एक सुनसान जगह पे जहाँ इसका फार्म था वहाँ ले जाकर इसका टुकड़ा करके अलग-अलग जगह पे फेंकते हैं। लेकिन एक कुत्ता की वजह से यह टुकड़ा मिल जाता है। पुलिस इन तीनों पर चार्जशीट तैयार करती है और ये मामला कोर्ट भेजती है। अब कोर्ट इन लोगों को क्या सजा देती है? इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।